चलिए, तो गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग आज क्लास 9 की हिंदी गोधली पाठ है 7। पाठ है हुआ टॉल्स टाई के घर। इस पाठ के सारे क्वेश्चन को एक एक करके सोल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बता दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए एसके हिंदी क्लासेस, ठीक है। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 है, टॉल्स टाई ने अपनी अमर कृतियों की रचना कहाँ की थी। क्वेश्चन क्या है, टॉल्स्टॉय ने अपनी अमर कृतियों की रचना कहाँ की। चलिए देखते हैं। यासनाया पोलयान में टॉल्स्टॉय ने अपनी अमर कृतियों की रचना की थी। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यासनाया पोलयान ने यासनाया पोलयान के लिए जाते हुए लेखक के मन में कैसा भय समा रहा था और क्यों। चलिए देखते हैं इसका। यान पोलयान जाते समय लेखक के मन में यह भय लग रहा था कि जहां विश्व साहित्य की अमर आकृतियां लिखी गई थी, जहां आना का चरित्र कागज पर उतरा था, जहां युद्ध और शांति के कितने ही सजीव चित्र रचे गए थे, प्रशंसा के साथ साथ एक प्रकार का भय भी उत्पन्न हो रहा था कि कैसे वह सब अपनी आंखों से देख सकूंगा, कैसे उस वातावरण के साथ अपने आप को समन्वय कर पाऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, यूरा कौन था। लेखक की यात्रा के दरमियान उसकी भूमिका पर प्रकाश डाले। जब लेखक यात्रा कर रहे थे उसने क्या क्या किया, उन्हीं की भूमिका पर प्रकाश डाला है। चलिए, लेखक की यात्रा में यूरा एक अनुवादक था। टॉल्स्टॉय की जीवन के संबंध में यूरो रूसी भाषा में कहे जा रहे थे। यूरो को क्या कहते थे, यूरो जो था उसे रूसी भाषा में कहते थे। टॉल्स्टॉय की जीवन के संबंध में यूरो रूसी भाषा में कहे जाते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, टॉल्स्टॉय के परिवार में चित्रकारी का शौक किसे था। टॉल्स्टॉय के परिवार में चित्रकारी का शौक किसे था। तो टॉल्स्टॉय के अभित्र मित्र को चित्रकारी का शौक था। जो मित्र था उसका नाम था अभित्र। वो जो चित्रकारी के काफी शौकीन थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, राजकुमार के अनुसार टॉल्स्टॉय के मकान का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन था, उसका एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। चलिए देखते हैं। राजकुमार के अनुसार टॉल्स्टॉय के मकान का सबसे महत्वपूर्ण वह कमरा था जहां वे पढ़ते लिखते थे। एक कोने में छोटी सी मेज और बिना सिरहाने के लिए एक सिपाही थी। मेज पर एक कलम और दवात रखी थी। इस सिपाही पर बैठकर उन्होंने अपने जीवन का कितना बड़ा भाग बिताया होगा। यहीं बैठकर उन्होंने अपना करीबियाना और युद्ध और शांति की रचना की। जैसे तिरपाई का मतलब क्या होता है बच्चों, तिरपाल। उस पर बैठ के उन्होंने क्या किया था, अपनी युद्ध और शांति की रचना को रची थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, टॉल्स्टॉय रूसी के अलावा और कौन से विषय पढ़ते थे। टॉल्स्टॉय रूसी के अलावा कौन से विषय पढ़ते थे। चलिए, टॉल्स्टॉय रूसी के अलावा जर्मन, फ्रांसीसी और अंग्रेजी भी पढ़ते थे। वे 3 भाषा पढ़ते थे, जैसे जर्मनी पढ़ते थे, फ्रांसीसी पढ़ते थे और अंग्रेजी पढ़ते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, टॉल्स्टॉय की अंतिम बार जब घर छोड़ा तो उनके साथ कौन गया था। टॉल्स्टॉय ने अंतिम बार जब घर छोड़ा तो उनके साथ कौन गया था। चलिए देखते हैं। टॉल्स्टॉय ने जब अंतिम बार घर छोड़ा था तो उनके साथ केवल डॉक्टर ही गया था। कौन गया था, डॉक्टर ही गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, ठीक है। टॉल्स्टॉय ने अपने निजी कमरे का चित्रण किस पात्र के कमरे के रूप में किया है। कमरे की कुछ विशेषताएं बताइए। चलिए, जो टॉल्स्टॉय ने अपने निजी कमरे का चित्रण किस उपन्यास में किया और उस कमरे की विशेषताएं क्या थी, हम लोगों को वर्णन करना है। चलिए बच्चों, इसको अच्छे से सोल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले टॉल्स्टॉय के मकान में एक और कमरा था जो उनके बेहतर पसंद था, क्योंकि वह घर के शोरगुल से दूर रहता था और यहाँ उन्हें सदा एकांतता मिलती थी, मतलब शांत रहता था। इस कमरे का बहुत सा वर्णन उन्हें आना करीनीना में लेनिन
कि कमरे की चर्चा करते समय किया था, क्योंकि लेविन के चरित्र में उन्हें बहुत कुछ अपनी बातें रखी थी। कमरे की सादगी, बाहर खुली हुई एक खिड़की, एक चारपाई, बहुत कुछ वहीं था। एक कोने में पानी भरने का एक बर्तन रखा हुआ था, जिसमें टॉल्स्टॉय अपने अंतिम दिनों में स्वयं ही पानी भरकर रखते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को 9 क्वेश्चन नंबर 9 है, टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा था? टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा था, चलिए जानते हैं। अपनी मृत्यु के पूर्व टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में विस्तार से आदेश दिया था कि जैसे निर्धन से निर्धन व्यक्ति की समाधि होती है, वैसी ही उनकी भी बने। मृत्यु के बाद किसी भी व्यक्ति का भाषण न हो। उन्होंने कहा था जिस प्रकार लोगों का समाधि होता है, सेम उसी प्रकार मेरा भी समाधि बनाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10 में है, टॉल्स्टॉय के गांव का संक्षिप्त परिचय देना। अब उनके गांव का देना है। टॉल्स्टॉय के गांव कैसे थे, चलिए जानते हैं। लगभग 100 घरों के एक छोटे से गांव के सिरे पर माने किनारे पे टॉल्स्टॉय का घर है, जिसके चारों ओर दूर दूर तक फैले हुए बाग बगीचे हैं। पास ही एक तालाब है, जिसके किनारे टॉल्स्टॉय घंटों जाकर बैठते थे। आजकल इस मकान को सरकार ने म्यूजियम बना दिए हैं, जिनमें टॉल्स्टॉय का सब सामान तरतीबवार सजा हुआ है, माने कतारवार उनके जो भी सामान थे उन्हें सजाकर आज भी रखा गया है और सरकार उसे म्यूजियम के रूप में बना दिया गया है ताकि लोग उन्हें याद करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है, 11 में है, लेखक ने अपनी यात्रा को तीर्थ यात्रा क्यों कहा? चलिए देखते हैं। अपनी सुखद यात्रा का अनुभव कर जब लेखक लौट रहा था, तो लेखक अतीत की दुनिया से बाहर आकर वर्तमान की ओर बहुत तेजी से बढ़ा जा रहा था। सुबह आते वक्त खिड़की से बाहर जिन गांवों, शहरों और मकानों को देखने में लेखक की जो दिलचस्पी थी वह समाप्त हो गई थी। लेखक ने अपनी आंखें बंद कर ली, परंतु यसियाना पोलियाना की दुनिया से अपने आप को अलग नहीं कर सका। इसलिए लेखक ने अपनी इस यात्रा को तीर्थ यात्रा कहा। चलिए बच्चों, इसी के साथ हम लोग का इस चैप्टर समाप्त हुआ। कल मिलते हैं चैप्टर 8। ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से कॉपी करिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।